हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपका फिर से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं, जो आप स्क्रीन पर पहले से ही देख चुके होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान रखना, इस वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी एनसीईआरटी की। तो वीडियो से आपको हटना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है और ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। तो स्टूडेंट्स, आओ देखते हैं किस टाइप से मैंने क्वेश्चन रखे हैं और किस टाइप से मैं तुमको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। देखो भाई, रखने की बात यह है, कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं तो इसमें जो यूज होने वाला है पहली एक्सरसाइज में वो डिस्टेंस फार्मूला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप शॉर्ट फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म में भी अगर लिखना चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है। अगर मैं अदर फॉर्म की बात करूं, d इक्वल रूट कितना होगा भाई, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको फॉर्मूले को भी राइट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे मैं एक्सरसाइज में कराता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कौन सा फॉर्मूला कैसे होना है। अगर बात करें इस एक्सरसाइज में, तो आपकी एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, वो क्या है, ये बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पे अगर नज़र डाली तो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन ये है कि भी ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से, 2,3 एंड 4,1। मतलब दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक 2,3 और एक कितना 4,1, और इनके पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है या फिर निकालना है। तो आओ देखें, अगर हमारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट कौन कौन से, ए जो पॉइंट है वो 2,3 है एंड और वी जो है वो कितना है 4,1 है। इनके खास बात ये है कि यहाँ x1 y1 x2 y2। अगर बात करें डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल रूट कितना हो जाएगा भाई, जो बताया x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इसमें, इसके अकॉर्डिंग, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट कितना हो जाएगा बेटे, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और कितना 2 का स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो गया, मतलब d इक्वल रूट -2 का स्क्वायर 4 और +2 का स्क्वायर कितना हो गया +4। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट 8 और रूट 8 का मतलब कितना हो गया, कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका पेयर बना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 रूट 2 आपका ये वैल्यू आई। डिस्टेंस इज इक्वल टू आपकी ये वैल्यू आई, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपकी ये वैल्यू आई। कौन सी भाई, ये वैल्यू आई। डिस्टेंस इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2 रूट 2, ये वैल्यू आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको राइट कर लें। राइट हो चुका होगा, तो आगे अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो कितना दे रखा है, देखो ये दे रखे हैं पॉइंट, ये दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क से है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, -5,7 एंड दूसरा कितना है -1,3। अगर उसी डिस्टेंस फार्मूले की बात करूं तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का रूट। तो अब इस फॉर्मूले को या इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आप घर से कर सकते हैं।
और नहीं होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर दें, और जिससे कि मैं इस क्वेश्चन को आपको करा दूँ। ए कोमा बी है एंड सेकंड पॉइंट कितने दे रखे हैं, माइनस का ए माइनस का बी। भाई इस क्वेश्चन में बच्चे इसलिए घबरा जाएंगे क्योंकि इसमें आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दी हुई है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मतलब ए बी सी में वैल्यू दी हुई है और उनके बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखें बोर्ड पर कि भी किस तरीके से x1 y1 दे रखा है, किस तरीके से x2 और y2 दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो रूट कितना हो जाएगा कि भी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मतलब यू नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को पुट करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को पुट करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x1 मतलब कितना हो गया x1 की जगह कितना हो गया a माइनस माइनस प्लस का a का स्क्वायर प्लस y1 की जगह कितना हो गया b माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा b का स्क्वायर। अब बात करेंगे दोनों सेम है a प्लस a मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया रूट कितना हो गया 2a का स्क्वायर प्लस b और b कितना हो गया 2b का स्क्वायर। यू नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जब हम स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर का मतलब 2a का स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। मतलब 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b का स्क्वायर। अगर बात करें इसका तो हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट कितना आ गया बच्चे 4 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 रूट कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा हुआ है। ये आपका आंसर आ गया। सभी बच्चे राइट कर लें अच्छी तरीके से अपनी फेयर नोटबुक में। राइट कर लें भी सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में जिस तरीके से क्वेश्चन सिखा रहे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ राइट करें। अगला अगर बात करें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आगे की बात करें जो क्वेश्चन दे रखे हैं आगे क्वेश्चन ही है। देखो जी अगला सेकंड क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। देखो क्या दे रखा, फाइंड द डिस्टेंस बताना है बिटवीन पॉइंट्स किस किस के बीच 0,0 एंड 36,15। कैन वी यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। बात तो वही है भाई, अगर हमारे पास ए यहाँ पर कोई पॉइंट है कितना है 0,0, अगर 0, बी यहाँ कोई एक पॉइंट है कितना दे रखा है 36,15, तो इनके बीच मुझे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस फार्मूला ये हो गया x1, ये हो गया y पर, ये कितना हो गया x2, ये कितना हो गया भैया y2। अगर बात करें इसमें डिस्टेंस फार्मूले की तो डिस्टेंस फार्मूला आपको कितना हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा बेटा जी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जैसे कि आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि x1 माइनस x2 मतलब x1 की जगह x1 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू और y1 की जगह y2 की वैल्यू हमें पुट करनी है और उसके बाद उसका आंसर आसानी से आ जाता है। अच्छा बच्चों, अगर मैं कुछ तुम्हें थोड़ा सा पेचीदा दूँ कि भी अगर मैंने कहा कि x1 की वैल्यू कितनी है 0, अगर मैंने कहा d इक्वल x1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 36 का स्क्वायर मतलब x2 की वैल्यू कितनी है 36 है, x2 की वैल्यू कितनी है 36 है। अगर बात करूं कि भी मेरे पास y1 की वैल्यू कितनी है बोले 0, वो भी कितनी है 0 और उसकी वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर। यू नो दैट 36 का स्क्वायर और फिर किसका है 15 का स्क्वायर। अगर बात करूं डिस्टेंस इज इक्वल टू ये माइनस का है तो माइनस का 36 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 15 का स्क्वायर। आप बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताएं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राइट करें कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। 36 का पॉजिटिव में आएगा कुछ बच्चे पॉजिटिव और निगेटिव भूल जाते हैं, भाई ध्यान रखना जब स्क्वायर होता है
तो आपकी निगेटिव चीज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। 36 का जो भी स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, 15 का जो भी स्क्वायर आएगा मतलब 225 ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा। दोनों को सम करना है, सम करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा। अगर बात करें आगे, इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चन ये है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया दे रखा है, बहुत अच्छी तरीके से समझें। क्वेश्चन ये है जो आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन इट्स द पॉइंट इफ द पॉइंट्स 1,5 एंड 2,3 एंड माइनस के 2, माइनस का 1 और 11 आर द कोलिनियर। मतलब ये सभी पॉइंट्स दे रखे हैं और सभी किसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है, मतलब एक तरीके से एक स्ट्रेट पॉइंट पर है। जब स्ट्रेट पॉइंट पर है ये इस तरीके से, स्ट्रेट पॉइंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन लिया कि भी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है जी। अब इस पर उसके पॉइंट हैं, उसके इस पर पॉइंट हैं। पॉइंट ये है कि ए बी और यहाँ पर कहीं ले लिया सी, या फिर ऐसे ले लो ए बी और कितना सी, और सबके पॉइंट्स अलग अलग दे दिए 1,5, दूसरे के कितने दे दिए 2,3 और तीसरे के दे दिए माइनस के 2, माइनस के 11। मतलब अलग अलग फ्रेम में अलग अलग क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए। तो अगर हमें इसका कोलिनियर दिखाना है तो इसका मतलब ए सी इक्वल हमें दिखानी है ए बी प्लस कितना बी सी। कहने का मतलब ये हुआ कि ए सी के बिटवीन डिस्टेंस इक्वल होगी ए बी के बिटवीन डिस्टेंस और बी सी के बिटवीन डिस्टेंस। मतलब अगर ए सी के बीच की वैल्यू अगर ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ गई तो समझ लो ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, वरना अदरवाइज ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब अगर बात करें कि पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो हमें सिखाया गया। पहले हमने पॉइंट लिया, कौन कौन से पॉइंट लिए, ए मतलब 1,5 एंड बी कौन सा पॉइंट लिया 2,3, ये बी पॉइंट्स ले लिया। अगर बात करें ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है भाई। अगर बात करें ए बी के बीच डिस्टेंस, रूट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर देंगे ए बी इक्वल रूट कितना हो गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना हो गया 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो ए बी मतलब ए बी अगर निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटे, माइनस रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर। तो ए बी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो बच्चे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 मतलब रूट 5। हमारे पास जो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई, रूट 5। यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5। देखो भाई बच्चों, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी पढ़ें, किसी तरीके से कैसे भी मोटिव होकर पढ़ें, या मोटिवेशन जो भी तुम्हें दिया जा रहा हो। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब ये थोड़ी है कि अगर स्टडी चल रही है तो कभी कपिल शर्मा की तरह यहाँ पर हंसाने फंसाने का काम हमारा तो है नहीं। हमारा सिर्फ ओनली वर्क कराना है। तो वर्क अगर कराना है तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखें। अब ऐसे ही हमें बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। बी सी मतलब बी के पॉइंट्स लेने हैं 2,3 और सी के पॉइंट लिखने हैं माइनस का 2 माइनस का 11। तो आप जब बी सी के बीच डिस्टेंस निकालोगे, जैसे कि मैंने बी के पॉइंट्स ले लिए कितने 2,3 एंड और सी के पॉइंट्स कितने लेंगे हम माइनस के 2 माइनस के 11। मतलब अब इनके बीच अगर मैं डिस्टेंस वर्क की बात करूं कि भी इनके बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लगेगा या फिर इनके बीच डिस्टेंस कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपल है, उसी मेथड को फॉलो करेंगे। x1 माइनस y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला। अगर मुझे BC की डिस्टेंस निकालनी है तो रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो BC इक्वल रूट x1 माइनस x2 मतलब 2 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका 3 और यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर भी माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस का 11 का स्क्वायर। तो BC इक्वल कितना हो गया रूट 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। यू नो दैट 4 का स्क्वायर
बी सी इक्वल 4 का स्क्वायर 16, इसका 196, दोनों को सम किया क्वेश्चन में, सम क्या आ जाएगा बी सी इक्वल सम आ जाएगा 6, 12, 8, 9, 10, 1 और कितना हो जाएगा 112, 212 आपका स्क्वायर रूट आ गया। आपको करना क्या है, अब ए और सी के बीच डिस्टेंस निकालनी है। ए और सी के बीच डिस्टेंस निकालनी है। ए और सी के बीच डिस्टेंस निकालोगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा जो आपको गिवन है, ये फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए और सी के बीच डिस्टेंस जैसे ही निकालोगे आप फिर चेक करोगे कि ये कोलिनियर है या नहीं। चेक करने के लिए ए सी इक्वल ए वी प्लस बी सी, और आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर, मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या है, कोलिनियर नहीं है। बस यहाँ पर सिर्फ ओनली क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों तीनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं आ रही हैं। ठीक है भाई, अगर इस टाइप से क्वेश्चन और देखना है तो आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा और राइट कर लें बहुत अच्छी तरीके से। आगे के क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है, बहुत प्यार से देखिएगा कि एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल लिख लेंगे भाई, एक ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल लिया जैसे दिखा है स्क्रीन पर, ठीक है, ट्राइंगल ले लेंगे। अब ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स भी राइट करेंगे भाई। ए मतलब 5 माइनस का 2, बी मतलब 6 4, सी मतलब 7 माइनस का 2। अब इसने कहा कि आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल्स, कहने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। किस किस के बीच, अगर बात करें पॉइंट ए मतलब 5 माइनस का 2 एंड बी मतलब 6 4। अच्छा, इनके बीच डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो ए वी इक्वल रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अगर ए बी की बात करूं तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर बात करें इसमें पॉइंट्स कैसे रखने हैं, पॉइंट्स हमें जो गिवन डाटा है उसके पॉइंट्स रखने हैं, तो वो इन पॉइंट्सों को अगर मैंने पुट किया मतलब ए वी इक्वल रूट कितना हुआ 5 माइनस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो हमने रिजल्टेंट जो देखा ए वी इक्वल रूट -1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ए वी इक्वल 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 मतलब रूट 37। चेक कर लेते हैं, देखो 5 की जगह 5 की वैल्यू और यहाँ 6 माइनस का 6 मतलब 6 का स्क्वायर मतलब माइनस का 1 का स्क्वायर, और यहाँ y1 की जगह माइनस का 2 और y2 की जगह कितना हो गया 4, तो मतलब कितना हो गया -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर मैंने कहा था ऑलवेज पॉजिटिव आता है 36, तो रूट कितना हो गया 37। इसी टाइप से अब हमने किसके बीच डिस्टेंस निकालने की सोची, अब डिस्टेंस सोची हमने ए 0.5 माइनस का 2 एंड सी 7 माइनस का 2। मैंने पहले ही कहा था हमें वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है जो हमें सिखाया गया है, और चेक करने के लिए यही चीज़ देखनी है कि किस तरीके से हमें वैल्यू इक्वलेटर ट्राइंगल या फिर आइसोस्केलस ट्राइंगल दिखाना है। आइसोस्केलस ट्राइंगल्स का मतलब ये रहता है सबसे खास बात कि उसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, बाकी अदर साइड इक्वल नहीं होती। तो आपकी जिस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल हैं और एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं तो वो आइसोस्केलस ट्राइंगल्स कहलाता है। तो आओ चेक कर लेते हैं इसको, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल्स है या नहीं। तो ए सी के बीच डिस्टेंस निकाल देंगे अभी इसमें, किसके बीच, ए सी, तो रूट कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर
ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो AC तो रूट कितना हो गया भाई 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना हो गया -2 प्लस 2 का स्क्वायर। यू नो दैट अगर मुझे AC के बीच डिस्टेंस निकली तो AC कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। यू नो दैट 2 का स्क्वायर ओनली 2 बचेगा। अब हमें BC के बीच डिस्टेंस निकाल लेनी है। जैसे ये दे रखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट किसके बीच निकालने हैं हम BC के बीच डिस्टेंस निकालने हैं तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो BC इक्वल कितना बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यू नो दैट BC इक्वल कितना हो गया 1 प्लस 36 मतलब रूट 37। देखो दो वैल्यू इक्वल आई कौन कौन सी एक BC और एक कितना AB। जब दो वैल्यू इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये हो गया गिवन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल्स आपका आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स हो गया। ये वीडियो इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। इसकी सेकंड वीडियो आपको कल शाम 7 बजे बिल्कुल सेम टाइम रोज़ एवरीडे आपको वीडियो 7 PM पर मिलेगी। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें। आपका पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 कल आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।